हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है 13 बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे इवन एंड ऑड सिग्नल्स की। ठीक है, जिनकी हेल्प से क्या है आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल के लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी सिग्नल एक्स टी हमारे पास इवन तब होगा जब एक्स टी इक्वल होगा एक्स ऑफ माइनस टी के, यानी कि अपने फोल्डेड वर्जन के। ठीक है, और कोई भी सिग्नल एक्स टी ओड तब होगा जब वो इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि नेगेटिव वर्जन ऑफ इट्स फोल्डेड वर्जन। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन के बेसिस पे ही हम क्या है आगे इन सब प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अ सिग्नल विद डीसी वैल्यू इक्वल्स टू इवन सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई सिग्नल है जो कि एक सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है, यानी कि एक सिंगल कांस्टेंट के साथ एसोसिएट है, तो वो क्या होगा हमारे पास एक इवन सिग्नल होगा। ठीक है, प्रूफ इसका अगर हम देखें तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या है एक सिग्नल एक्स टी लिया है जो क्या है एक सिंगल डीसी वैल्यू 10 के साथ एसोसिएट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कांस्टेंट वैल्यू 10 है। अगर हम इसका ग्राफ भी देखें तो हमारे पास कैसा होगा, एक्स टी है हमारे पास, यहाँ पे टी है, ये माइनस टी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लें तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, यानी कि जो सिग्नल है वो सिंगल वैल्यू 10 के साथ ही एसोसिएट है। ठीक है, तो एक्स टी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 10 लिया है। ठीक है, अब ये सिग्नल हमारे पास इवन होगा या फिर ओड होगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या है पहले एक्स ऑफ माइनस टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स ऑफ माइनस टी निकालें तो एक्स टी इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे हमारे पास टी से कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टी की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 ही क्या है एक्स ऑफ टी है, तो हमें पता लग गया एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी है। ठीक है, और एक्स टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी किसके लिए होता है, इवन सिग्नल के। तो हमें क्या पता लग गया, ये जो सिग्नल है जो कि सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है वो किसके इक्वल है, एक इवन सिग्नल के। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये रिलेशन प्रूव हो रहा है, तो क्या है ये एक इवन सिग्नल ही है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ सिग्नल विद डीसी वैल्यू एंड एन इवन सिग्नल विल बी एन इवन सिग्नल, यानी कि हमारे पास जो सम होगा ऐसा सिग्नल जो एक सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है और इवन सिग्नल का। ठीक है, यानी कि एक सिग्नल जो कि एक सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है और इवन सिग्नल, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें क्या है और कुछ नहीं बल्कि एक इवन सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रूफ देखें तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक सिग्नल लेंगे जो कि एक सिंगल डीसी वैल्यू 20 के साथ एसोसिएट है, यानी कि x1 t इक्वल्स टू 20, और एक और सिग्नल लिया है x2 t जो क्या है t स्क्वायर है। ये हमारे पास एक इवन सिग्नल है क्योंकि यहाँ पे हमें एक सिग्नल डीसी वैल्यू का प्रूव करना लेना है और दूसरा इवन सिग्नल। अब ये इवन सिग्नल कैसे है कि अगर हम यहाँ पे x2 ऑफ माइनस टी निकालें, ठीक है, तो माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर ही आएगा, यानी कि
x2 माइनस टी हमारे पास x2 t के बराबर आएगा, यानी कि हमें पता लग गया टी स्क्वायर एक इवन सिग्नल है। तो हमने एक इवन सिग्नल ले लिया और एक सिग्नल ले लिया जो एक सिंगल डीसी वैल्यू 20 के साथ एसोसिएट है। ठीक है, आगे भी अगर कहीं हमारे पास, ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास टी रेस टू दी पावर कुछ इवन टर्म है, यानी कि टी की पावर में कुछ इवन नंबर है, ठीक है, और तो वो हमारे पास क्या होगा, एक इवन सिग्नल होगा। और अगर हमारे पास टी की पावर में कोई ओड नंबर है तो वो हमारे पास एक ओड सिग्नल रहेगा। ठीक है, इन दोनों चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आगे सारी प्रॉपर्टीज में यूज होंगी। तो ये हमारे पास एक इवन सिग्नल हो गया, ये एक सिग्नल हो गया जो सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है। अब इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स टी से, जो कि हमने ले लिया 20 यानी कि x1t प्लस टी स्क्वायर यानी कि x2t। तो दोनों का सम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xt से। अब इन दोनों का सम हमारे पास इवन होगा या फिर ओड होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, x ऑफ माइनस टी निकाल के। तो x ऑफ माइनस टी 20 प्लस माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल टर्म हमारे पास t की है, तो माइनस टी का स्क्वायर ये क्या हो गया 20 प्लस टी का स्क्वायर, और 20 प्लस टी का स्क्वायर क्या है, xt है। ठीक है, यानी कि xt बराबर आ गया x ऑफ माइनस टी के, यानी कि इवन सिग्नल। तो हमें पता लग गया जो सम है एक सिग्नल जो सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है और किसका, इवन सिग्नल का, वो क्या आता है हमारे पास, एक इवन सिग्नल ही आता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि सिग्नल विद डीसी वैल्यू, यानी कि ऐसा सिग्नल जो सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट होता था वो क्या होता था, इवन सिग्नल ही होता था। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इवन सिग्नल। यानी कि हमें पता लग गया कि दो इवन सिग्नल का सम भी हमें क्या है, एक इवन सिग्नल देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली दो प्रॉपर्टीज निकल के आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, सम ऑफ सिग्नल विद डीसी वैल्यू एंड ओड सिग्नल इज नाइदर एन इवन नोर एन ओड सिग्नल। यानी कि अगर हम सम करते हैं किसी ऐसे सिग्नल का जो एक सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है और एक ओड सिग्नल का, तो हमें ना ही एक इवन और ना ही एक ओड सिग्नल मिलेगा। यानी कि इन दोनों का सम हमें क्या है, ना ही कोई इवन सिग्नल देगा और ना ही कोई ओड सिग्नल देगा। ठीक है, यानी कि जो सिग्नल अराइज होगा इन दोनों के सम के बाद वो ना ही इवन होगा ना ही ओड होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम दो सिग्नल लेंगे, x1t इक्वल्स टू 20 यानी कि सिग्नल विद सिंगल डीसी वैल्यू, ठीक है, और x2t इक्वल्स टू t रेज टू द पावर 5। ठीक है, अभी हमने बात करी अगर t की पावर ओड है तो वो हमारे पास ओड सिग्नल है, तो ओड सिग्नल हमने ये ले लिया और डीसी वैल्यू वाला सिग्नल ये ले लिया। ठीक है, xt हमने इन दोनों का सम ले लिया, तो 20 प्लस टी रेज टू द पावर 5 क्या हो गया, xt। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास इवन है या फिर ओड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x ऑफ माइनस टी निकालेंगे। तो 20 प्लस माइनस टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20 माइनस टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, हमें क्या पता लगा कि ये xt के बराबर नहीं है, क्योंकि xt हमारे पास 20 प्लस टी रेज टू द पावर 5 है, जबकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, बात करें माइनस ऑफ xt की, क्योंकि हमें ये दो रिलेशन ही प्रूव करने हैं। इस साइन को अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो x ऑफ माइनस टी या तो xt के बराबर हो या फिर माइनस ऑफ xt के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइनस ऑफ xt निकालते हैं इसका, तो हमारे पास माइनस ऑफ xt क्या है, माइनस 20 प्लस टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास xt ये क्या है, xt के बराबर भी नहीं है और x ऑफ माइनस ऑफ xt के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास xt निकाल के आया है दोनों सिग्नल का सम करने के बाद, वो क्या है, ना ही कोई इवन सिग्नल है और ना ही कोई ओड सिग्नल है। ठीक है, यहाँ से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि सिग्नल विद डीसी वैल्यू को हम क्या है, इवन सिग्नल कहते हैं। तो हमें पता लग गया अगर हम इवन सिग्नल और ओड सिग्नल का भी सम करते हैं तो वो हमारे पास जो सिग्नल निकल के आएगा ना ही वो इवन होगा ना ही ओड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सम ऑफ टू और मोर इवन सिग्नल्स, ये हमारे पास इवन सिग्नल के लिए है, सम ऑफ टू और मोर इवन सिग्नल्स इज
एन इवन सिग्नल, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल का जो सम होता है वो हमें क्या है, एक इवन सिग्नल ही देता है। ठीक है, अब दो सिग्नल्स के लिए तो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कि हमने दो इवन सिग्नल को ऐड किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करने के लिए 5 इवन सिग्नल्स को कंसीडर किया है। x1t इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x2t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 4, x3t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 6, x4t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 8 एंड x5t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 10। ये हमारे पास सारे क्या हैं, इवन सिग्नल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की पावर इवन है। ठीक है, अब अगर हम इन सब के सम को रिप्रेजेंट करते हैं xt से, तो xt क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 6 टी की पावर 8 प्लस टी की पावर 10। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि ये सिग्नल हमारे पास इवन होगा या ओड होगा, और वो हम कैसे बताएंगे, x ऑफ माइनस टी निकाल के। तो x माइनस टी क्या हो गया, माइनस टी का स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 8 माइनस टी की पावर 10। अब क्योंकि इन सब की पावर इवन है तो हमें क्या है, सेम पावर मिल जाएगी। तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 8 प्लस टी की पावर 10, और ये हमारे पास और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक्स टी ही है, यानी कि एक्स टी आ गया एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक इवन सिग्नल है। तो हमें पता लग गया कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल्स का सम करते हैं तो हमें एक इवन सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम बात करते हैं सम ऑफ टू ऑड सिग्नल्स की। ठीक है, तो अगर हम दो ऑड सिग्नल्स का सम करते हैं तो हमें क्या है, एक ऑड सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करने के लिए दो ऑड सिग्नल लेते हैं, x1t इक्वल्स टू टी क्यूब, x2t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 5। हमें कैसे पता ये दोनों ऑड सिग्नल है, क्योंकि इनकी पावर ऑड है। ठीक है, तो xt से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों के सम को, तो टी क्यूब प्लस टी रेज टू द पावर 5 हो गया। x ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो माइनस टी क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस टी की पावर 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, माइनस टी क्यूब क्या होगा, माइनस टी क्यूब, और माइनस टी रेज टू द पावर 5 क्या हो गया, माइनस टी रेज टू द पावर 5। माइनस हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो टी क्यूब प्लस टी रेज टू द पावर 5, टी क्यूब प्लस टी रेज टू द पावर 5 हमारे पास क्या है, एक्स टी। तो यहाँ पे हमें पता लग गया एक्स ऑफ माइनस टी आ गया माइनस ऑफ एक्स टी के बराबर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स ऑफ माइनस टी हमें माइनस ऑफ एक्स टी के बराबर ही चाहिए अगर कोई हमारे पास सिग्नल ओड है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो दो ओड सिग्नल्स हैं इनका सम हमें क्या है, एक ओड सिग्नल ही मिल रहा है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ, अब हम प्रोडक्ट पे आ गए, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल्स इज एन इवन सिग्नल, यानी कि अगर हम दो इवन सिग्नल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक इवन सिग्नल ही मिलता है। प्रूव करने के लिए दो इवन सिग्नल्स कंसीडर करे हैं हमने, x1t इक्वल्स टू टी स्क्वायर और x2t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 4। ठीक है, दोनों इवन हैं क्योंकि इनकी पावर इवन है। ठीक है, अगर हम इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं xt से, तो xt क्या हो गया, टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, तो टी रेज टू द पावर 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये सिग्नल xt हमारे पास इवन होगा या ओड होगा, ये कैसे चेक करेंगे हम, x माइनस टी निकाल के। तो माइनस टी की पावर टी रेज टू द पावर 6 था, माइनस टी की पावर 6 निकाला तो क्या होता है, टी रेज टू द पावर 6 होता है, और टी रेज टू द पावर 6 क्या है, xt। तो हमें पता लग गया xt बराबर आ रहा है x ऑफ माइनस टी के। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक इवन सिग्नल है, यानी कि दो इवन सिग्नल्स का प्रोडक्ट हमें एक इवन सिग्नल ही दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेवंथ प्रॉपर्टी। तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इवन सिग्नल्स विल बी एन इवन सिग्नल, यानी कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक इवन सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, अब दो सिग्नल्स के लिए तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं दो से ज़्यादा सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, पांच इवन सिग्नल्स कंसिडर कर रखे हैं, जिसमें x1t इक्वल्स टू टी स्क्वायर है,
x2t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 4 है, x3t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 6 है, x4t टी रेज टू द पावर 8 है एंड एट लास्ट x5t हमारे पास टी रेज टू द पावर 10 है। हमें कैसे पता ये सारे इवन सिग्नल्स हैं? क्योंकि इनकी पावर इवन है। ठीक है, तो xt से अगर हम इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें तो टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर 4 इंटू टी रेज टू द पावर 6 इंटू टी रेज टू द पावर 8 इंटू टी रेज टू द पावर 10। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगी, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 दैट विल बी 30। तो टी रेज टू द पावर 30 हमारे पास यहाँ पे xt निकल के आया है। अब xt हमारे पास इवन होगा, ओड होगा, कैसे निकालेंगे? x माइनस टी करके। तो माइनस टी रेज टू द पावर हमने 30 देखा तो क्या आया? टी रेज टू द पावर 30 आया और वो किसके बराबर है? xt के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? xt बराबर अगर x ऑफ माइनस टी के है तो हमें क्या है? इवन सिग्नल मिला है, यानी कि प्रोडक्ट है जो इन पांचों सिग्नल्स का वो क्या है? हमें एक इवन सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल्स का करते हैं तो हमें एक इवन सिग्नल ही मिलता है। अब हम देखते हैं एट्थ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एट्थ हमें क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ टू ओड सिग्नल्स हमें क्या है? एक इवन सिग्नल देगा, यानी कि अगर हम दो ओड सिग्नल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या है? एक इवन सिग्नल ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमने दो ओड सिग्नल्स को कंसीडर किया है, x1t इक्वल्स टू टी क्यूब, x2t इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 5। हमें कैसे पता ये दोनों ओड हैं? क्योंकि इनकी पावर ओड है। ठीक है, तो xt हम यहाँ से निकालेंगे टी क्यूब डॉट टी रेज टू द पावर 5 दैट विल बी टी रेज टू द पावर 8। xt आ गया टी रेज टू द पावर 8। अब xt हमारे पास इवन है या फिर ओड है, कैसे पता लगेगा? x माइनस टी निकाल के। तो x माइनस टी क्या हो गया? माइनस टी की पावर 8 दैट विल बी टी रेज टू द पावर 8 और ये हमारे पास क्या है? और कुछ नहीं बल्कि xt है। तो हमें पता क्या लग गया कि हमारे पास ये जो दो हमने ओड सिग्नल्स दी हैं, टी क्यूब और टी रेज टू द पावर 5, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या है? एक इवन सिग्नल ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहली देखी कि एक जो सिग्नल सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है वो इवन सिग्नल होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या देखा? अगर हम सम करते हैं किसका? सिग्नल एसोसिएटेड विद सिंगल डीसी वैल्यू एंड एन इवन सिग्नल दैट विल बी एन इवन सिग्नल। और यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी निकाली थी कि सिग्नल विद डीसी वैल्यू जो सिग्नल होता है वो इवन होता है, तो दो इवन सिग्नल का सम भी हमें क्या है? एक इवन सिग्नल देता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर हम एक सिग्नल जो सिंगल डीसी वैल्यू के साथ एसोसिएट है उसका सम करते हैं ओड सिग्नल के साथ तो हमें क्या है? ना ही कोई इवन मिलेगा ना ही कोई ओड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हमने एक और रिलेशन फाइंड किया था कि इवन और ओड सिग्नल का सम जो हमें सिग्नल देता है वो ना ही इवन होता है ना ही ओड होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल्स का सम हमें एक इवन सिग्नल ही देता है। फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? दो ओड सिग्नल्स का सम हमें एक ओड सिग्नल देता है। फिर हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या देखा? अगर हम दो इवन सिग्नल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक इवन सिग्नल ही मिलता है। उसके बाद हमने क्या देखा? दो और दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा इवन सिग्नल्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो फिर भी हमें क्या है? एक इवन सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, एंड एट लास्ट हमने एट्थ प्रॉपर्टी में क्या देखा? दो ओड सिग्नल्स का प्रोडक्ट हमें क्या है? एक इवन सिग्नल ही देता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं 9th प्रॉपर्टी। तो 9th प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड सिग्नल विल बी एन ओड सिग्नल। ठीक है, यानी कि अगर हम एक इवन और एक ओड सिग्नल का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या है? एक ओड सिग्नल ही मिलता है। ठीक है, प्रूफ अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे हमने एक इवन सिग्नल x1t टी रेज टू द पावर 6 लिया है और एक ओड सिग्नल x2t टी की पावर 3 लिया है, यानी टी क्यूब लिया है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम xt से शो करें तो xt क्या है? टी रेज टू द पावर 6 इंटू टी क्यूब, जो कि क्या हो गया? टी रेज टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, अब ये सिग्नल xt हमारे पास इवन है या फिर ओड है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस टी निकालेंगे।
तो x माइनस टी क्या हो गया, माइनस टी की पावर 9, दैट विल बी माइनस टी रेज टू द पावर 9। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी रेज टू द पावर 9 एक्स टी है, तो माइनस ऑफ एक्स टी आ गया, यानी कि x ऑफ माइनस टी बराबर आ गया माइनस ऑफ एक्स टी के। यानी कि हमें क्या पता लग गया कि एक्स टी हमारे पास एक ओड सिग्नल है, यानी कि इवन और ओड सिग्नल का प्रोडक्ट हमें एक ओड सिग्नल देता है। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इवन सिग्नल विल बी एन ओड सिग्नल। यानी कि अगर हम एक सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमें सिग्नल मिलेगा वो क्या है, एक ओड सिग्नल होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इवन सिग्नल एक्स टी कंसिडर किया टी रेज टू द पावर 6। अब क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसको मान लिया हमने एक्स डैश टी। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर 6। टी रेज टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6 टी की पावर 5। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स डैश टी है वो इवन है या फिर ओड है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स डैश ऑफ माइनस टी निकालेंगे। तो 6 ऑफ माइनस टी की पावर 5 दैट विल बी माइनस 6 टी की पावर 5। 6 टी की पावर 5 एक्स डैश टी है, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स डैश टी। यानी कि हमें क्या पता लग गया कि हमारे पास ये सिग्नल क्या है, एक ओड सिग्नल है। तो इवन सिग्नल का डिफरेंशिएशन एक ओड सिग्नल दे रहा है। ठीक है, 11th प्रॉपर्टी देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन ओड सिग्नल विल बी एन इवन सिग्नल, यानी कि ओड सिग्नल का डिफरेंशिएशन क्या देगा, इवन सिग्नल देगा। ठीक है, ओड सिग्नल ले लिया हमने t की पावर 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5t की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे x डैश माइनस टी निकाला तो 5 माइनस टी रेज टू द पावर 4 दैट विल बी 5t रेज टू द पावर 4, यानी कि वो इक्वल हो गया x डैश टी के। तो x डैश टी बराबर आ गया x डैश ऑफ माइनस टी, यानी कि इवन सिग्नल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन ओड सिग्नल क्या दे रहा है, इवन सिग्नल दे रहा है। ठीक है, 11th प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एन इवन सिग्नल विल गिव अस एन ओड सिग्नल, यानी कि इवन सिग्नल का इंटीग्रेशन हमें एक ओड सिग्नल देगा। इवन सिग्नल ले लिया हमने t रेज टू द पावर 6। ठीक है, x डैश टी अगर इसका इंटीग्रेशन है तो t की पावर 6 का इंटीग्रेशन हो गया t रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हमने c क्या लिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है। ठीक है, इसको अगर हम ना भी लें तो भी चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि इसके साइन को तो हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा काम डिपेंड करता है इस पे करता है। ठीक है, क्योंकि इसके साइन को हम कुछ भी ले सकते हैं आगे जाके। एक्स डैश ऑफ माइनस टी निकालेंगे ये पता करने के लिए इवन है या फिर ओड है। तो ये हो गया माइनस टी रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस एक्स डैश टी, यानी कि एक्स डैश ऑफ माइनस टी आ गया माइनस एक्स डैश ऑफ टी के बराबर, यानी कि ओड सिग्नल। तो हमें इवन सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, एक ओड सिग्नल दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ओड सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, हमें एक इवन सिग्नल मिलेगा। ओड सिग्नल लिया हमने टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन किया तो टी रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंसीडर नहीं किया, तो एक्स डैश ऑफ माइनस टी क्या आया, माइनस टी रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 दैट विल बी टी रेज टू द पावर 6 अपॉन 6, और वो क्या है हमारे पास, एक्स डैश टी है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, यानी कि एक्स डैश टी बराबर आ गया एक्स डैश ऑफ माइनस टी के। तो हमें क्या पता लग गया, ये एक इवन सिग्नल है, यानी कि ओड सिग्नल का इंटीग्रेशन हमें एक इवन सिग्नल दे रहा है। तो इस तरीके से हमने 5 और प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जिसमें 9th प्रॉपर्टी ने हमें क्या कहा कि इवन और ओड सिग्नल का प्रोडक्ट हमें एक ओड सिग्नल मिलेगा, इवन सिग्नल का डिफरेंशिएशन ओड सिग्नल मिलेगा, ओड सिग्नल का डिफरेंशिएशन एक इवन सिग्नल मिलेगा, इवन सिग्नल का इंटीग्रेशन एक ओड सिग्नल मिलेगा, और ओड सिग्नल का इंटीग्रेशन एक इवन सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने ऑल दी 13 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।